बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। और मैं कहूँ आयुर्वेद में, तो आयुर्वेद में ये प्रोडक्ट लगभग 4 से 5 हजार सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है। और मैं तो कहूँगा हर हर हल्दी और घर घर हल्दी, जिसके घर में हल्दी है उसके घर में बीमारी नहीं रहेगी, बशर्ते कि आपको हल्दी का किस तरह से उपयोग करना है ये जानकारी आना आ जाए। चलिए, पिछले 5000 सालों से आयुर्वेद में हल्दी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि का दर्जा दिया गया। आयुर्वेद शास्त्रों के अनुसार शरीर की अलग अलग बीमारियों के लिए ऋषियों ने मुख्य 10 औषधियों का चयन किया। अलग अलग बीमारियां निशान जी हमारे वैद्यों ने, जो चिकित्सक रहे हैं पुराने, चाहे वो सुश्रुत की बात करें या वाग्भट की बात करें, इन्होंने किया क्या है कि जो भी डिजीज थी उन डिजीज के लिए इन्होंने 10 महत्वपूर्ण औषधियों का चयन किया है। हर डिजीज के लिए 10 औषधियां, हर डिजीज के लिए 10 औषधियां। तो आप जब उसको देखते हैं तो हल्दी एक ऐसी औषधि है जो बहुत सारे जो डिजीज हैं उनकी जो 10 औषधियों श्रेणी है उनमें हल्दी एक नंबर पे आती है। तो यानी कि हल्दी कई बीमारियों में काम करती है। हल्दी को हमारे यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है। हमारे यहाँ शादियों में भी आपने देखा होगा हल्दी का बहुत अच्छा प्रयोग करते हैं। अगर हम टीका लगाते हैं तो वहां भी हम हल्दी का प्रयोग करते हैं। तो हल्दी इज वन ऑफ द बेस्ट एंड प्रिविलेज्ड आप कह सकते हैं मेडिसिन है आयुर्वेद की। आइए समझते हैं हल्दी का कहाँ प्रयोग करना चाहिए। त्वचा संबंधित समस्त प्रकार के रोगों में हल्दी का स्थान सर्वोपरि है। अब आप कहते हैं ना सर, क्राइटेरिया सेट करते हैं सर कहाँ पर किसको यूज करना है, तो मैं कहूंगा अगर स्किन डिजीज कहीं मिलती है, अगर किसी को कहीं स्किन डिजीज में कोई सप्लीमेंट देना है तो हल्दी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी में आएगा। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी में डिटॉक्स आएगा, थर्ड प्रायोरिटी में आपका क्रिल ऑयल आएगा। इस तरह से आपको जो हल्दी है वो फर्स्ट प्रायोरिटी में आएगी। कहां पर आएगी? स्किन संबंधित किसी भी तरह के अगर रोग हैं तो वहां पर हल्दी फर्स्ट प्रायोरिटी में आएगी। चाहे वो एक्जिमा हो, चाहे वो सोरियासिस हो, चाहे वो एक्ने पिंपल्स हो, चाहे वो छाइयां हो, चाहे वो कुछ भी हो, व्हाटएवर इट इज, कुछ भी हो, हल्दी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी में आएगी। कहां पर? स्किन डिजीज के साथ साथ में। इसके साथ साथ में हल्दी वेट को कम करने में बहुत हेल्पफुल होती है। ये शायद बहुत कम लोग जानते होंगे इस बात को, या बहुत लोग पहली बार सुन रहे होंगे इस बात को, कि शरीर का यदि वजन बहुत बढ़ गया है और किसी प्रकार की डाइटिंग और एक्सरसाइजिंग से वजन कम नहीं हो रहा हो तो हल्दी ऐसी स्थिति में बहुत उपयोगी हो सकती है। अगर आप टर्मरिक की एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम खाएंगे तो आप देखेंगे वजन आपका बहुत तेजी से कम होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ में हल्दी एक बहुत ही शानदार डिटॉक्सिफायर है। आज की तारीख में हम जब पेस्टिसाइड्स के बीच में रहते हैं, हर्बिसाइड्स के बीच में रहते हैं, इतने पोल्यूशन में रहते हैं, हमारी बॉडी में तमाम तरह के टॉक्सिन्स जाया करते हैं। अगर हम सांस भी लेते हैं तो न जाने कितना टॉक्सिन हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है और यही टॉक्सिन आगे चलकर हमको तमाम तरह की बीमारियां, चाहे वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो, चाहे वो हमारे पेट से संबंधित बीमारियां हो, चाहे वो हमारे हार्मोन से संबंधित बीमारियां हो, तमाम तरह के डिसऑर्डर्स हमारी बॉडी में पैदा कर देता है। अब अगर इस विष को शरीर से बाहर निकालना है, इस टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालना है तो हल्दी इज वन ऑफ द बेस्ट चॉइस। टर्मरिक इज वन ऑफ द बेस्ट चॉइस। मोदी ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है टर्मरिक। आप टर्मरिक की एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम लगातार 3 महीने खाते हैं तो ये आपकी बॉडी को भी डिटॉक्सिफाई करेगा, आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट है उस फैट को भी रिमूव करेगा, आपकी स्किन के ग्लो को भी बढ़ाएगा और अगर स्किन में कोई समस्या है तो उस समस्या को भी खत्म कर देगा। इसके साथ साथ में हल्दी भी कृमिनाशक है। मैंने बताया था अश्वगंधा कृमिनाशक है, इसी के साथ साथ में हल्दी भी कृमिनाशक है। ये किसी भी तरह के पेट में जो कीड़े होते हैं उनको तो मारता ही मारता है, साथ ही साथ में हर तरह के बैक्टीरिया, वायरस को खत्म करने की क्षमता रखता है। आपने देखा होगा, सुना होगा, टीवी एड्स पे आपने सुना होगा, एंटीसेप्टिक के नाम से जानते हैं हल्दी को। किसी भी तरह अगर किसी को गले में खराश हो जाती है तो हम कहते हैं हल्दी के पानी से गरारा कर लो, गर्म पानी में थोड़ी सी हल्दी डाल दो, एक चुटकी गरारा कर लो। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बैक्टीरिया को भी किल करने की क्षमता रखता है, ये वायरस को भी किल करने की क्षमता रखता है। ये वन ऑफ द बेस्ट एंटीबायोटिक इन आयुर्वेदा माना जाता है हल्दी को। तो किसी भी तरह का अगर इंफेक्शियस डिजीज है और आप चाहते हैं वहां पर एंटीबायोटिक आपको ना लेने पड़े या एंटीबायोटिक्स आपको सूट नहीं कर रहे हैं तो वहां पर आप हल्दी का सेवन कर सकते हैं। शरीर के 3 धातुओं रस, रक्त, मेद पर हल्दी काम करती है और इस कारण से शरीर में खून की कमी नहीं होने देती। साथ ही साथ में अतिरिक्त वजन को भी शरीर से हटाती है। मैं बात कर चुका हूँ कि हल्दी आपके वेट लॉस में हेल्प करती है। 7 तरह के धातुएं होती हैं, जैसे मैंने बात करी आपसे, रस, रक्त, मेद, मांस, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ये शरीर की 3 धातुओं पे काम करती है, रस, रक्त, मेद। रस धातु पे जब काम करती है ये, तो रस का काम क्या होता है? रस धातु का जब बिगड़ जाती है तो बॉडी में 2 तरह की समस्याएं पैदा होना शुरू हो जाती है। एक तो आपकी बॉडी में खून कम होने लगता है, यानी कि वजन में आपका खून जो है उसमें हीमोग्लोबिन कम होना शुरू हो जाता है और इसके साथ साथ में व्यक्ति का वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। जिन लोगों का भी वेट बहुत ज्यादा है, बहुत सारी डाइटिंग, एक्सरसाइजिंग सब कुछ कर रहे हैं, वेट नहीं कम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में रस धातु गड़बड़ है। रस धातु गड़बड़ होने से क्या होगा कि आपका खून भी कम होगा। यानी आप गौर करेंगे, देखेंगे कि व्यक्ति वजन भी ज्यादा है और उसका हीमोग्लोबिन भी कम है। अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिलता है जिसका हीमोग्लोबिन कम है और उसका वेट ज्यादा है, इसका मतलब उस व्यक्ति की बॉडी में रस धातु दूषित है इस समय। और रस धातु को करेक्ट करने के लिए हमारे
पास वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है टर्मरिक। हल्दी का प्रयोग करेंगे, रस धातु करेक्ट होगी, रस धातु करेक्ट होगी तो ब्लड में हीमोग्लोबिन भी बढ़ेगा, और हीमोग्लोबिन बढ़ने के साथ साथ में आपका एक्स्ट्रा फैट भी कम होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं करने जा रहा हूँ निशान जी, गर्भाशय को स्वस्थ रखने का काम भी हल्दी करती है। बहुत सारी फीमेल्स हमारी आज की तारीख में परेशान है जस्ट बिकॉज ऑफ यूट्रस में आए हुए डिसऑर्डर्स की वजह से वो बहुत सारे परेशान है। चाहे वो बच्चेदानी में गांठ हो, जिसको हम फाइब्रॉइड बोलते हैं, फाइब्रॉइड की समस्या से परेशान है। ऐसे केसेस में आप देखेंगे हल्दी बहुत बढ़िया काम करती है। टर्मरिक की एक गोली सुबह, एक गोली शाम लेना बहुत यूजफुल रहेगा। जो लैक्टेटिंग मदर्स है उनके लिए भी हल्दी बहुत हेल्पफुल है। क्यों हेल्पफुल है? क्योंकि अगर कहीं भी अशुद्धि रहती है उस मिल्क में जो बच्चा पी रहा है, अगर उस मिल्क में कहीं कोई अशुद्धि रहती है तो उस अशुद्धि की वजह से बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है। तो अगर आप लैक्टेटिंग मदर्स को हल्दी की एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को देते हैं तो उससे होगा क्या कि लैक्टेटिंग मदर्स से जो मिल्क निकल रहा है वो मिल्क शुद्ध हो जाता है। मिल्क के अंदर किसी भी तरह की जो भी डिफॉर्मिटीज होती हैं वो हटा दी जाती हैं, और लैक्टेटिंग मदर्स जब बच्चे को स्तनपान कराती हैं तो बच्चे को सही शुद्ध दूध मिलता है और बच्चा बीमार नहीं होता है। तो लैक्टेटिंग मदर्स के लिए बहुत अच्छा है। जिन फीमेल्स को फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम है, जिन फीमेल्स को यूट्रस संबंधित कोई भी समस्या है, ऐसी फीमेल्स के लिए भी बहुत शानदार प्रोडक्ट है। जिन युवकों को, जिन पुरुषों में धात का रोग हो जाता है, यानी कि उनको यूरिन के साथ साथ में सीमेन लीक कर जाता है, ऐसे लोगों के लिए भी हल्दी बहुत लाभकारी है। हल्दी की एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को अगर वो लेते हैं अश्वगंधा के साथ में तो निश्चित रूप से धात की समस्याओं में बहुत हेल्प मिलती है। बहुत सारे हमारे जैसे साथी हैं, नवयुवक हैं, जिनको यूरिन के साथ साथ में सीमेन पास आउट हो जाता है और उनकी बॉडी धीरे धीरे लगातार कमजोर होती चली जा रही है। बॉडी में पेन बहुत ज्यादा बना रहता है, कमर दर्द बहुत ज्यादा रहता है। ऐसे में अगर आप हल्दी को अश्वगंधा के साथ में लेते हैं तो निश्चित रूप से लाभ आपको बहुत मिलता है। प्रमेय, डायबिटीज की रोगियों में हल्दी के साथ हल्दी बहुत यूजफुल है। प्रमेय यानी कि डायबिटीज को हम बोलते हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की बात करें तो डायबिटीज में हल्दी बहुत बढ़िया तरीके से काम करती है। कैसे लेना होता है हल्दी, बता दूं आपको। एक टैबलेट आप हल्दी की ले लीजिए, 20 ml आंवला ले लीजिए और 1 चम्मच शहद ले लीजिए। नोट कर लीजिए, बहुत शानदार दवाई बताने जा रहा हूं आपको हल्दी के रूप में। डायबिटीज के लिए एक टैबलेट हल्दी की, एक टर्मरिक की, 20 ml आंवला और 1 चम्मच शहद। परेशान मत होइए, यहाँ शहद से आपका शुगर नहीं बढ़ेगा। 1 चम्मच शहद, एक टैबलेट हल्दी की, 20 ml आंवला का रस, जो आंवला जूस मोदी का बनाता है, इसको आप लीजिए, रोज सुबह लीजिए और आप देखेंगे आपको चमत्कारिक परिणाम दिखाई पड़ेंगे। इस चीज में, डायबिटीज में बहुत शानदार प्रोडक्ट आपको दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा लीवर संबंधित जो भी डिसीज है, चाहे वो पीलिया हो या फैटी लीवर हो, हल्दी की टेबलेट बहुत उपयोगी होती है। अगर किसी प्रकार का जॉन्डिस है या किसी प्रकार का फैटी लीवर है तो हल्दी बहुत काम करती है। कुछ लोगों को भ्रम रहता है कि हल्दी पीली होती है और जॉन्डिस है, हम अगर हल्दी खा लेंगे तो हमारा पीलिया पड़ जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ भ्रम है, मिथ है। आप बिल्कुल लीजिए, हल्दी आपके शरीर से पित्त को बाहर निकालती है, आपकी बॉडी से हीट को बाहर निकालती है, और अगर हीट बाहर निकलेगी तो लीवर ऑटोमेटिक क्योर हो जाएगा। तो लीवर के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट हल्दी है। हाँ, किसके साथ में लेना है? क्रिल ऑयल के साथ में लेंगे तो बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे। आज की तारीख में अगर 10 लोगों का हम अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं, सोनोग्राफी कराते हैं, तो 10 में से 8 लोगों को लिख के आता है हेपेटोमेगाली। हेपेटोमेगाली यानी कि उनके लिवर में, उनका लिवर का साइज बढ़ा हुआ है या फैटी लिवर लिख के आता है। फैटी लिवर के लिए क्रिल ऑयल को हल्दी के साथ मिलेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ब्लड को प्यूरिफाई करने में हल्दी बहुत अच्छा काम करता है। आप सबने टीवी एड्स देखे होंगे, बचपन से सिखाया जा रहा है कि हल्दी ब्लड को प्यूरिफाई कर देता है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के लिए भी वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है अगर शहद के साथ लिया जाए हल्दी की टैबलेट को। मौसम बदलता है, मौसम जैसे बदलता है बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस स्टार्ट हो जाते हैं आने। ऐसे में अगर आप हल्दी का सेवन लगातार कर रहे हैं तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। ये मौसम के बदलने से जो आपको दुष्परिणाम झेलने पड़ते हैं उससे आप बच जाएंगे। इसके साथ साथ में हल्दी को, भाई बहुत सिंपल सी बात है, कहीं चोट जाती थी तो मम्मी कहती थी एक गिलास दूध में 2 चुटकी हल्दी डाल के दे देती थी, कहती इसको पी लो। क्यों दे देती थी? क्योंकि हल्दी इंटरनल स्वेलिंग को कम करता है। जब चोट लगती थी तो बॉडी में स्वेलिंग आती थी, बॉडी में कहीं टूट फूट होती थी, हल्दी उस टूट फूट से रिकवरी दिलाती थी और बॉडी के सूजन को कम कर देती थी। तो अगर कहीं दर्द हो रहा है, कहीं स्वेलिंग है बॉडी में, तो निश्चित रूप से टर्मरिक की एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम लेना बहुत जरूरी है। टर्मरिक में बेसिकली उसका जो एक्सट्रैक्ट होता है, उसका जो मेन आप कह सकते हो घटक जो होता है वो होता है कुर्क्यूमिन। ये कुर्क्यूमिन जो है ये सारा आपको फायदा दे रहा है। तो हमने क्या करा है, हमने बेसिकली हल्दी के एक्सट्रैक्ट को निकाला है कुर्क्यूमिन के फॉर्म में और वो हमने आपको इस टैबलेट के रूप में दिया हुआ है। तो कुर्क्यूमिन का जो एग्जैक्ट डोजेस इसमें पड़े हुए हैं तो ये बहुत हेल्प करते हैं आपको। लगातार हल्दी का अगर सेवन करते हैं कोई व्यक्ति तो कैंसर के रिस्क से बच सकता है, कैंसर से वो